पुनर्वसु नक्षत्र आपके लिए वक्री शनि जो है, ये एक अच्छा टाइम है। मैं आपको यहाँ पर शनि चाहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई पे या अगर आपको ट्रैवल प्लान्स बना रहे थे, उनको दोबारा से देखने की कोशिश कीजिए तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। रिश्तों में थोड़ा-सा नर्चरिंग, थोड़ा ध्यान दीजिए। आपको ऐसा लगेगा मुझे किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ़ इसी चीज़ में इंटरेस्ट है, अपने काम में इंटरेस्ट है। वहाँ मैं आपको कहूँगी उनको थोड़ा-सा ध्यान से सहेज के रखिए। फाइनेंशियली फिर से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है, जल्दी पैसा बनाने की स्कीम्स में आपने नहीं घुसना है। और जहाँ तक बात रही आपकी हेल्थ की, फिर से मोस्ट ऑफ ज़्यादातर लोगों को छाती से रिलेटेड जो इश्यूज़ इस टाइम पर आने की संभावना है, खाँसी, ज़ुकाम, उस पर ध्यान दीजिए। चलिए 4 भागों में इसको समझते हैं। पहले भाग में आप देखेंगे कि एक पैटर्न सा है जो अपने आप ना रिपीट होते जा रहा है, खत्म होता है फिर रिपीट हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको ये देखने की ज़रूरत है कि मैं इस पैटर्न से बाहर कैसे निकलूँ, उस पैटर्न पे आपको काम करने की ज़रूरत है। सबके लिए वो पैटर्न अलग-अलग होगा। सो अपने पैटर्न को आप पहले समझने की कोशिश कीजिए। फिर जब आप पैटर्न समझ जाएँगे तो दूसरे चरण के अंदर आपका एक फैमिली का जो कर्म रहता है वो आपके सामने आएगा। आपका पुश्तैनी हो सकता है, आपका घर का कुछ हो सकता है। आप इस चीज़ को प्लीज़ डील करिए क्योंकि दूसरे चरण में आप देखेंगे कि तीसरे चरण में आप देखेंगे कि आपको ना भगवान में या स्पिरिचुअलिटी में विश्वास टूटता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपको कहूँगी ऐसा मत होने दीजिए। जब तकलीफ आती है उस टाइम पर वो ही एक डोर है जिसको पकड़कर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलते चलिए, परसिस्टेंस के साथ चलते चलिए, यही है शनि का टेस्ट। और चौथे चरण में आप देखेंगे कि आप एकदम से अगर उस टेस्ट से पास हो गए तो बहुत ज़्यादा आप सेंटर्ड फील कर रहे हैं। आपको आपका डीपर जो पर्पस है लाइफ का वो आपको ज़्यादा समझ आने लग जाएगा। ये टाइम को निकालने के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी, तो उस पे काम करते रहिए।